नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस लेक्चर में हम कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जो कि है कम्युनिकेशन स्किल। इस चैप्टर का कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस चैप्टर का हमारा टॉपिक होगा वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल मतलब क्या होते हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे। Essential verbal communication skill include the ability to listen, understand and respond to what people say and ability to interpret response in a way that encourages continued interaction। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से बातचीत करना, फेस टू फेस हो गया या फिर ओवर द टेलीफोन हो गया, मतलब फ़ोन से बात करना या फिर फेस टू फेस आमने सामने बात करना, इसको हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, इसेंशियल वर्बल कम्युनिकेशन स्किल में क्या इंक्लूड होता है? द एबिलिटी टू लिसन, मतलब आपको सही से सुनना है। जो भी आगे का पर्सन बात कर रहा है, जैसे मैं आपको यहाँ पर समझा के दे रही हूँ, मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रही हूँ, तो जो भी मैं बात कर रही हूँ वो आप सही से सुन रहे होंगे तो आपको ये बातें समझ में आएगी। आप सही से सुनोगे ही नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो एबिलिटी टू लिसन मतलब सुनने की एबिलिटी आप में होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है अंडरस्टैंड, मैं क्या बात कर रही हूँ ये आपको समझ में आना चाहिए। एंड रिस्पॉन्स, आपका जो रिस्पॉन्स है वो मुझे मिलना चाहिए। मतलब वर्बल कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है? फेस टू फेस होता है या फिर टेलीफोन से होता है। तो टेलीफोन से हम बात कर रहे हैं तो एक साइड से ही थोड़ी बात करेंगे, हमें आगे का इंसान भी तो रिस्पॉन्स देगा ना, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स भी ज़रूरी होता है। टू व्हाट पीपल से, मतलब आगे वाला पीपल क्या कह रहा है। एंड एबिलिटी टू इंटरप्रेट रिस्पॉन्स इन अ वे दैट इनकरेजेस कंटिन्यू इंटरेक्शन, और एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब बातचीत करते समय ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा रिस्पॉन्स आपको देना है कि जो इनकरेज करे। क्या इनकरेज करे? कंटिन्यू इंटरेक्शन, मतलब जो हमारी बातचीत है वो आगे भी ज़्यादा देर तक चलती रहे, इसके लिए इनकरेज करना है, ऐसे रिस्पॉन्स आपको देना है। तो ये सारी स्किल आप में होनी चाहिए अगर आपको वर्बल कम्युनिकेशन करना है तो। देन नेक्स्ट हम देखेंगे 1-to-1 वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन का ये सबसे पहला टाइप है 1-to-1 वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है? 1-to-1 वर्बल कम्युनिकेशन मतलब वही फेस टू फेस वर्बल कम्युनिकेशन, एक दूसरे के सामने आकर बात करना। 1-to-1 कम्युनिकेशन ऑकर व्हेन अ पर्सन स्पीक विथ अनदर पर्सन। तो 1-to-1 कम्युनिकेशन हम किसको बोलेंगे? कब होता है 1-to-1 कम्युनिकेशन? जब एक पर्सन अनदर पर्सन से बात कर रहा हो, स्पीक मतलब वो बातचीत कर रहे हो। एक्टिव लिसनिंग इज बेस्ड ऑन द कंप्लीट फोकस ऑफ द लिसनर ऑन इंडिविजुअल। तो एक्टिव लिसनिंग मतलब जो भी बोल रहा है, जो भी बातचीत कर रहा है और उसके सामने वाला इंसान जो सुन रहा है वो सही से सुन रहा होगा, तभी वहाँ पर उसको समझेगा कि वो आगे वाला पर्सन क्या बात कर रहा है। तो एक्टिव लिसनिंग पे बेस होता है, जो भी लिसनर है उसका फोकस होना चाहिए आगे वाले इंसान पे कि वो क्या बात कर रहा है। 1-to-1 कम्युनिकेशन इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। 1-to-1 कम्युनिकेशन जो होता है वो इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे से आमने सामने बात करते हैं, वहाँ पर हमें अनदर पर्सन का रिस्पॉन्स जल्दी से मिलता है, और वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम है, एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है तो वो भी हम वहाँ पर दे सकते हैं। इसीलिए 1-to-1 कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट क्लू फॉर फार्मासिस्ट। तो इस टाइप के कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेजेस का भी यूज़ होता है, जैसे आई कांटेक्ट हो गया, हैंड्स के मूवमेंट्स हो गए। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्लूज़ देते हैं। जैसे फार्मासिस्ट का और पेशेंट का कम्युनिकेशन हो रहा है, 1-to-1 कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वहाँ पर फार्मासिस्ट और पेशेंट बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो बॉडी लैंग्वेज होती है पेशेंट की वो एक तरह का क्लू होता है फार्मासिस्ट के लिए। Certain gestures and postures provide clue regarding the other person's feeling। तो
अगर कोई पर्सन बातचीत करते समय कोई साइंस दे रहा है या फिर उसका पोस्चर मतलब उसका खड़े रहने का तरीका या फिर बैठने का तरीका, वो क्ल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं कि पर्सन क्या फ़ील कर रहा है, इसके रिलेटेड वो क्ल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए ये जो वन टू वन कम्युनिकेशन होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे बैरियर्स टू वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में किस तरीके से बैरियर आते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर किस तरीके के होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहला है लार्ज काउंटर टॉप। तो लार्ज काउंटर टॉप मतलब जो फार्मासिस्ट का काउंटर है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लार्ज है, उसकी वजह से सही से बातचीत नहीं हो पा रही, तो वो एक फिजिकल बैरियर हो गया। देन नेक्स्ट है विंडो। विंडो हो गई, तो विंडो से आवाज़ नहीं जा रहा, उस कंडीशन में भी बातचीत नहीं हो पाती प्रॉपरली। देन नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव ग्लास। प्रोटेक्टिव ग्लास के थ्रू तो आवाज़ ही नहीं जा पाती, तो ये एक बैरियर हो गया कम्युनिकेशन का। तो इस तरीके से ये बैरियर होते हैं। देन नेक्स्ट है लैक ऑफ प्राइवेसी। तो पेशेंट, ज़्यादातर पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको उनकी कंडीशन से बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील होती है, तो वो बातचीत नहीं कर पाते पब्लिकली, तो इसीलिए उनको प्राइवेसी की ज़रूरत होती है, पर प्राइवेसी ना मिलने की वजह से वहाँ पर बातचीत ही नहीं हो पाती। तो ये एक बैरियर हो गया कम्युनिकेशन का। तो इस तरीके से ये बैरियर्स होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के। देन नेक्स्ट है ओवर द टेलीफोन, मतलब फ़ोन पे बातचीत किस तरीके से की जाती है वो देखेंगे। टेलीफोन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल यूज टू कम्युनिकेट विद अदर। तो फ़ोन ये एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल है दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए। स्पीक क्लियरली, लिसन केयरफुली एंड स्टेट फैक्ट्स क्लियरली एंड काल्मली। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जब भी हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्लियरली स्पीक मतलब क्लियरली वहाँ पर हमें बोलना है। लिसन केयरफुली, सही से सुनना है कि आगे वाला पर्सन क्या बोल रहा है करके। एंड स्टेट फैक्ट्स क्लियरली, तो जो भी वहाँ पर प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ है, वो क्लियरली और काल्मली उसको सॉल्व करना है, उससे बात करना है क्लियरली और काल्मली। तो इस तरीके से बात करना है। देन नेक्स्ट है फार्मासिस्ट समटाइम रिसीव टेलीफोन कॉल्स फ्रॉम एंग्री एंड अपसेट पेशेंट। तो कई बार क्या होता है, फार्मासिस्ट को कॉल आते हैं किससे, फ्रॉम एंग्री एंड अपसेट पेशेंट। एंग्री और अपसेट पेशेंट से कॉल आते हैं उनको, तो इस कंडीशन को किस तरीके से हैंडल करना है, द बेस्ट वे टू डील विथ दिस टाइप ऑफ कॉल। तो इस तरीके के कॉल्स आए अगर फार्मासिस्ट को, तो कैसे हैंडल करना है। द बेस्ट वे टू डील विथ दिस टाइप ऑफ कॉल इज़ टू स्टे काम, मतलब आपको शांत रहना है। अगर किसी भी फार्मासिस्ट को इस तरीके के कॉल्स आए एंग्री पेशेंट से या फिर अपसेट पेशेंट से कॉल आए, तो आपको शांत रहना है, केयरफुली आपको सुनना है कि क्या प्रॉब्लम हुई है, और जो भी प्रॉब्लम है उसको प्रोफेशनली हैंडल करना है। तो इस तरीके से कॉल्स को आपको हैंडल करना है। तो ये हो गया ओवर द टेलीफोन। देन नेक्स्ट है रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल। रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल किस तरीके से होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। Pharmacist must be able to accurately and effectively document patient information in patient medical record। तो फार्मासिस्ट जो है वो एबल होना चाहिए किस चीज़ के लिए, टू एक्यूरेटली एंड इफेक्टिवली डॉक्यूमेंट मतलब एक डॉक्यूमेंट तैयार करना जिसमें पेशेंट की इंफॉर्मेशन हो, और किस तरीके से, एक्यूरेटली एंड इफ़ेक्टिवली। तो फार्मासिस्ट एबल होना चाहिए एक्यूरेटली और इफ़ेक्टिवली डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए। किसका डॉक्यूमेंट, पेशेंट का, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए। जो पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड होता है वहाँ पर पेशेंट की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए फार्मासिस्ट जो है वो एबल होना चाहिए, वो एक एक्यूरेट और इफ़ेक्टिव डॉक्यूमेंट तैयार करते आना चाहिए उसको। The patient medical record is primary written communication tool for all healthcare professional। तो जो पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड होता है, पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड में हर पेशेंट का डाटा होता है, पूरी इन्फॉर्मेशन होती है पेशेंट की। तो ये जो पेशेंट रिकॉर्ड है ये प्राइमरी रिटन कम्युनिकेशन टूल है, किसके लिए, ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल, डॉक्टर हो गए, नर्सेस हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, इन सभी के लिए ये प्राइमरी रिटन कम्युनिकेशन टूल होता है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन के कुछ एडवांटेजेस है वो हम यहाँ पर देखेंगे। इट इज़ टेकन मोर सीरियसली। तो रिटन कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है। देन नेक्स्ट है प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड। तो रिटन कम्युनिकेशन रहा तो हम उसको एज अ रिकॉर्ड करके
प्रोवाइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है ट्रांसमिट टू सेवरल पीपल एट सेम टाइम, तो एक टाइम पे बहुत सारे पीपल को हम, बहुत सारे लोगों को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। सबसे पहला है टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव भी है। देन नेक्स्ट है डज नॉट प्रोवाइड इंस्टेंट रिस्पॉन्स, तो हमें इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जैसे वर्बल कम्युनिकेशन में, 1-to-1 कम्युनिकेशन में जल्दी से रिस्पॉन्स मिल जाता है उसी टाइम पे, वैसे रिटर्न कम्युनिकेशन में नहीं मिलता। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन एंड क्लैरिफिकेशन कांट गिवन इमीडिएटली, अगर रिटर्न कम्युनिकेशन हमने भेजा है, हमने ईमेल भेजा है या फिर कोई लेटर भेजा है, तो वहाँ पर आगे वाले को, जिसको भेजा है उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, वहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो हम उसी टाइम पे उसको नहीं दे सकते। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि एक्सप्लेनेशन एंड क्लैरिफिकेशन कांट गिवन इमीडिएटली, उसी टाइम पे इमीडिएटली हम एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते। तो इस तरीके से ये हो गया रिटर्न कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे बॉडी लैंग्वेजेस। बॉडी लैंग्वेजेस मतलब जो इशारे हम बोलते हैं, इशारों से बात करना, वही होते हैं बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज सिर्फ इशारों से बात करना यही नहीं, बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। बॉडी लैंग्वेज इज़ यूज़ ऑफ फिजिकल बिहेवियर एक्सप्रेशन टू कम्युनिकेट नॉन वर्बली। बॉडी लैंग्वेज ये क्या है? यूज़ ऑफ फिजिकल बिहेवियर, फिजिकल बिहेवियर है इसमें। फिजिकल बिहेवियर हम हैंड की मूवमेंट कर रहे हैं, आइज़ की मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये फेशियल एक्सप्रेशन चेंज कर रहे हैं, तो ये फिज़िकल बिहेवियर होता है। एक्सप्रेशन हम इसमें चेंज करते हैं, तो ये कम्युनिकेट करते हैं हम नॉन वर्बली, तो उसी को हम बोलते हैं बॉडी लैंग्वेजेस। ह्यूमन बीइंग डू नॉट कम्युनिकेट थ्रू वर्ड्स वेदर रिटन और स्पोकन ओनली, देयर आर सेवरल वेज फॉर देम टू कम्युनिकेट। तो ह्यूमन बीइंग्स जो है सिर्फ लिख के और बात करके ही कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उनके पास सेवरल वेज है, बहुत सारे वेज है, बहुत सारे रास्ते हैं कम्युनिकेट करने के। दिस इंक्लूड बॉडी मूवमेंट्स, तो यहाँ पर बॉडी मूवमेंट्स ये भी एक वे हो गया कम्युनिकेशन करने का। बॉडी लैंग्वेजेस इज अल्सो नोन एज काइनेसिस, तो ये जो बॉडी लैंग्वेज हम जिसको बोलते हैं इसको काइनेसिस भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के कुछ एग्जाम्पल है। सबसे पहला है फेशियल एक्सप्रेशन, तो फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करना ये भी एक साइन है, ये भी एक बॉडी लैंग्वेज है। देन नेक्स्ट है आई कांटेक्ट, अगर प्रॉपरली आई कांटेक्ट है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस, और आई कांटेक्ट नहीं है तो उसको हम बोलते हैं नर्वसनेस। तो इस तरीके से ये साइंस होते हैं। देन नेक्स्ट है द वे दे आर स्टैंडिंग, तो पॉस्चर जो होता है, बॉडी पॉस्चर जो होता है, वो भी एक साइन देता है, वो भी एक क्लू देता है उस पर्सन का, उस आगे वाले पर्सन का। देन नेक्स्ट है कफिंग, ये भी एक बॉडी लैंग्वेज है, ये भी एक साइन लैंग्वेज है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फीचर्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के कुछ फीचर्स होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। इट इज़ एन आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट यूज़ ऑफ वर्ड, तो ये एक ऐसी आर्ट है कम्युनिकेशन की जहाँ पर वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता। देन नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व यूज़ ऑफ आइज़, फेस एक्सेट्रा, तो यहाँ पर आइज़ का यूज़ होता है, फेस का यूज़ होता है। देन नेक्स्ट है मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसके थ्रू बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन किया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है। देन नेक्स्ट है डज नॉट रिक्वायर एनी फॉर्मल एजुकेशन, तो इसके लिए किसी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती, कोई फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। देन नेक्स्ट है सम बॉडी लैंग्वेजेस एंड देयर इम्प्लीकेशंस, तो यहाँ पर हमें कुछ बॉडी लैंग्वेजेस दिए हैं और उनके मीनिंग दिए हैं, वो हम देखेंगे। तो स्टिपलिंग ऑफ हैंड, स्टिपलिंग ऑफ हैंड मतलब क्या होता है? हम इस तरीके से हैंड रखते हैं, इस तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं स्टिपलिंग ऑफ हैंड। स्टिपलिंग ऑफ हैंड मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? कॉन्फिडेंस। देन नेक्स्ट है फ्रिक्वेंट थ्रोट क्लियरिंग, तो हम थ्रोट क्लियर कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग होता है डिसएग्रीमेंट, हम डिसएग्री कर रहे हो उस चीज़ को। देन नेक्स्ट है रेजिंग द हैंड, हाथ ऊपर करना। क्लास शुरू है और वहाँ पर हम हाथ ऊपर कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा इंटेंशन क्या होता है कि वहाँ पर कुछ गलत हुआ है या फिर कुछ समझा नहीं है, तो हम टीचर को हम हाथ ऊपर करके बताते हैं कि हमें कुछ नहीं समझा है या फिर इस तरीके की चीज़ें बताए, तो इसका मीनिंग क्या होता है? डिज़ायर टू इंटरप्ट, तो वहाँ पर हम इंटरप्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये इम्प्लीकेशंस होते हैं बॉडी लैंग्वेजेस के। देन नेक्स्ट है पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक्स, तो पेशेंट का इंटरव्यू लेते समय किस तरीके से लेना चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है
Early in interview, ask open-ended questions that allow patient to talk freely about their medications. तो जब भी आप इंटरव्यू ले रहे हो तो पेशेंट से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना चाहिए ताकि जो पेशेंट है वो फ्रीली बातचीत कर सके उनके मेडिकेशन के रिगार्डिंग। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब क्या होता है? ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर यस और नो में ना हो। मतलब जैसे व्हाट आर यू डूइंग, मतलब यहाँ पर इसका आंसर यस में या फिर नो में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। वहाँ पर वो बोलेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ। पर अगर आप ऐसे पूछ रहे हो आर यू ओके, तो वो क्या बोलेगा? यस आई एम ओके या फिर नो आई एम ओके। तो यस और नो में इसका आंसर आ रहा है। तो ऐसे जो आंसर आते हैं एस और नो में, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर को हम बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। मतलब वहाँ पर एस और नो बोल के वहाँ पर कन्वर्सेशन क्लोज हो रही है। पर ओपन एंडेड क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर कंटिन्यू बातचीत होती रहती है। ओपन एंडेड क्वेश्चन इंक्लूड एक्सप्लेनेशन ऑफ आंसर। तो जो भी ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर एक्सप्लेनेशन इंक्लूड होता है। जो भी हम आंसर आगे वाले को दे रहे हैं वहाँ पर एक्सप्लेनेशन के थ्रू देते हैं। गिव द पेशेंट टाइम टू आंसर। तो अगर आप पेशेंट का इंटरव्यू ले रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप एक के ऊपर रैपिड फायर कर रहे हो, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंट को टाइम देना है आंसर करने के लिए। जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसका आंसर देने के लिए उनको प्रॉपर टाइम देना है। देन नेक्स्ट है फॉलोइंग क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड बाय फार्मासिस्ट टू पेशेंट। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस बताए गए हैं जो कि फार्मासिस्ट ने पेशेंट को पूछना चाहिए। तो कौन से है वो देखेंगे। सबसे पहला है यूज़ बोथ ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन का यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया गया है। क्या है? व्हाट डू यू टेक फॉर योर हाई कोलेस्ट्रॉल। तो किसी पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल हाई हुआ है तो फार्मासिस्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए उसको मेंटेन करने के लिए क्या लेते हैं। एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन किस तरीके का है ये भी हमें यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। डू यू टेक द मेडिसिन फॉर योर हाई कोलेस्ट्रॉल ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के समय ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी पूछना है। दोनों टाइप के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट है आस्क पेशेंट अबाउट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं पता। मतलब मेडिसिन वो किस तरीके से लेनी है वही नहीं पता रहता। तो उनको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूछना ही चाहिए। देन नेक्स्ट है आस्क पेशेंट अबाउट व्हाट मेडिकेशन दे टेक फॉर देयर मेडिकल कंडीशन। उनको आपको पूछना है कि उनकी मेडिकल कंडीशन के लिए कौन कौन सी मेडिसिन वो ले रहे हैं। देन नेक्स्ट है आस्क अबाउट व्हेन दे टेक देयर मेडिकेशन। तो उनको पूछना है कि किस तरीके से कौन से टाइम पे व्हेन दे टेक देयर मेडिकेशन, मतलब कब वो उनकी मेडिकेशन लेते हैं, किस टाइम पे लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप इंटरव्यू के टाइम पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से होती है ये पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक्स। तो यहाँ पर हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।